नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आज देश अपना 73वां गणतंत्र पर्व मना रहा है। आज देश की आन बान शान और देश की संस्कृति हमने राजपथ पर देखी। हमने देखी हिंदुस्तान की ताकत, जमीन से लेकर आसमान तक भारत का शौर्य और भारत के शूरवीरों ने किस तरीके से कमाल दिखाया, पूरी दुनिया ने देखा। तो आज अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। मैं हूं आपके साथ। इस फॉर्मेशन में 5 सारंग ALH लेटर फॉर्मेशन में तिरंगा फहराते हुए दिखेंगे। इस बार का गणतंत्र दिवस बेहद खास था। कई परंपराओं की शुरुआत हुई, कई परंपराएं टूटी। इस बार पहली बार प्रधानमंत्री नेशनल वॉर मेमोरियल गए, शहीदों को श्रद्धांजलि दी और फिर उसके बाद राजपथ पहुंचे। पुष्प वर्षा हुई और फिर उसके बाद परेड का शुभारंभ हुआ। और इस बार सबसे खास बात थी जैगुआर का वो फॉर्मेशन जिसने 75 की आकृति बनाई, जिसको देखकर दर्शक दीर्घा में बैठे तमाम लोगों का जोश हाई हो गया। एक बदलाव यह भी था कि राजपथ के दोनों छोर पर 10 बड़े LED स्क्रीन लगाए गए ताकि दर्शक परेड को अच्छी तरह देख पाए। समाज का वो तबका जो अभी तक गणतंत्र दिवस परेड देख नहीं पाता था, उसके लिए इस बार खास इंतजाम किए गए। ऑटो रिक्शा ड्राइवर, मजदूर, सफाई कर्मचारी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को परेड देखने के लिए निमंत्रण दिया गया। पहली बार था ये, तो कैसा रहा आपका अनुभव? मेरे को जब से मैं पैदल ही हूँ मैम, मुझे पहली बार महसूस हुआ कि 26 जनवरी कैसे लोग साक्षात मैंने देखा। अद्भुत, आकर्षित और एकदम क्या बोले उसको, दिल को छू जाने वाला मैंने देखा। सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी पूरे परेड में, पूरे कार्यक्रम में? सबसे अच्छी चीज क्या लगी? मैडम जो झांकी थी वो अच्छी लगी, और बाइक राइडिंग जो लेडीज लोग कर्तव्य दिखाई अपना वो, और फिर हमारे फाइटर प्लेन जो आसमान में अपना कर्तव्य दिखाए, राफेल, जगुआर, ये सब को देख के हम लोग अद्मुग्ध हो गए और हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको हर वक्त याद रहेगी और कौन सी ऐसी याद है जो आप लेकर जाने वाले हैं अपने घर पर? यहाँ पे हर एक दिन हमारा यादगार बना रहेगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे हमने यहाँ पे जुड़े नहीं है। आज की परेड की हर पूरे लाइफ टाइम याद रहेगी। जितने भी ये मार्शल हुआ, बाइक स्टैंड हुआ, वायुसेना का हुआ, हर चीज़ याद है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की यदि हम बात करें, चूंकि आप सभी लोग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से राजपथ बंद था और आज उसी राजपथ को तैयार करके वहाँ पर इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, देश को गौरवान्वित करने वाला कार्यक्रम हुआ। कैसा लगा आपको? कैसे महसूस हुआ कि जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं आज उसी जगह पर बैठकर आप इतना बड़ा कार्यक्रम देख रहे हैं? बहुत अच्छा लगा मैडम, बहुत अच्छा लगा। लाइफ में लगा, पहली बार लगा कि हम लोग जिस वजह से कार्यक्रम कर रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, उसको पूरा करके 26 जनवरी का परेड हम लोगों ने करा दिया। और उस जगह पे मोदी जी ने हम लोग इन्विटेशन दिया, हम लोगों ने उस परेड में शामिल को अंतोगतवा तक देखा, परेड देखा, अलग अलग प्रकार की झांकी देखा। बहुत अच्छा लगा मैडम, बहुत अच्छा लगा। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए गणतंत्र दिवस समारोह में सतर्कता बरती गई। इस बार से 5000 लोगों को ही परेड देखने की मंजूरी मिली। तय किया गया कि जो लोग परेड देखने आए वो कोविड नियमों का पालन करें। परेड देखने वाले लोगों का फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी था। इसके अलावा परेड में 15 साल से कम उम्र के लोगों को आने की इजाजत नहीं थी। कोरोना की वजह से ही इस बार किसी विदेशी चीफ गेस्ट को न्योता नहीं दिया गया। बदलाव सिर्फ राजपथ की परेड में ही नहीं किया गया। 29 जनवरी को विजय चौक पर होने वाले बीटिंग द रिट्रीट समारोह भी खास होने वाला है।
इस बार बीटिंग रिट्रीट समारोह में पहली बार लेजर शो का आयोजन होगा। समारोह में 1000 ड्रोन 10 मिनट तक उड़ान भरेंगे और आसमान को रोशन करेंगे। चीन, रूस और ब्रिटेन के बाद 1000 ड्रोन के साथ शो करने वाला भारत चौथा देश होगा। इन ड्रोन्स को IIT दिल्ली के छात्रों ने डिजाइन और विकसित किया है। ड्रोन्स का फ्लाइट कंट्रोलर और GPS भी IIT दिल्ली में ही बनाया गया है। पॉटलैब डायनेमिक्स ने अनूठे ड्रोन शो की रूपरेखा तैयार की है। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में जब 1000 ड्रोन्स का बेड़ा एक साथ उड़ान भरेगा तो आसमान में हिंदुस्तान के शौर्य की गाथा दिखाई जाएगी। साथ ही सेरेमनी के लिए लेजर शो की भी खास तैयारियां की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणतंत्र दिवस के मौके पर सेलिब्रेशन का सिलसिला सरहदों पर भी दिखाई देता है। वाघा बॉर्डर हम आपको लिए चलते हैं, जहां पर सैन्य धुनों के दरमियान जोश अलग ही होता है, या यूं कहें कि जोश हाई होता है। और इसी जोश को देखकर दर्शक दीर्घा में बैठे लोग भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर अटारी बॉर्डर एक बार फिर जवानों के हाई जोश का गवाह बना। जैसे ही बॉर्डर के गेट खुले, एक तरफ से BSF के जवान तो दूसरी ओर से पाकिस्तान के रेंजर्स ने जोशीले अंदाज में आगे बढ़ना शुरू किया। इसके साथ ही भारतीय जवान की बुलंद आवाज सुनाई दी। राजपथ पर जहां देश का शौर्य और पराक्रम दिखा, वहीं अटारी बॉर्डर के बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में देशभक्ति का जुनून नजर आया। अटारी वाघा बॉर्डर पर BSF और पाक रेंजर्स की ये अनोखी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी सबसे अलग होती है, जब दोनों देशों के जवान अपने अपने फ्लैग को उतारने की ड्रिल करते हैं और इस दौरान परंपरा के मुताबिक अपने अपने देश की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। जवान अपने अनोखे अंदाज में सलामी देते हैं। बॉर्डर पर यह पल बेहद रोमांचक होता है, जिसे देखने के लिए दोनों देशों से बड़ी तादाद में लोग जुटते हैं।
सामने पाकिस्तान और पाकिस्तानी रेंजर्स, इधर भारतीय जवानों का जोश। हालांकि ये सेरेमनी रोजाना होती है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर यह मौका बेहद खास हो जाता है। बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी दोनों देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध के लिए आयोजित की जाती है। सीमा पर समन्वय बनाए रखने में इसकी अहम भूमिका मानी जाती है। हालांकि कई मौकों पर इस आयोजन को रद्द भी किया जा चुका है। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भी कुछ समय तक के लिए सेरेमनी को रद्द किया गया था। इससे पहले 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच मिठाई बांटी गई। दोनों देशों के अधिकारियों ने आपस में मिठाइयों का आदान प्रदान करके बेहतर रिश्ते का सबूत दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आज हम और आप मिलकर मना रहे गणतंत्र का ये पर्व। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अच्छी और सच्ची खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार भी जारी है। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। कुछ ऐसी खबर